गुरुजी नमस्ते, मैं रोज़लिन भुवनेश्वर से हूँ। हीलिंग साधना करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले दिन जब मेडिटेशन हो रहा था, मैंने आपका दर्शन किया और साईं बाबा का दर्शन किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप में ही डूब गई हूँ और बाकी दिन भी मेरा साधना बहुत अच्छा गया। कल मेरी तबीयत थोड़ा खराब था, मुझे करने का मन नहीं था, फिर भी मैं बैठ गई थी। मुझे लगा कि जैसे आप आकर मुझे गाइड कर रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं आप में ही खो गई हूँ। और जब इंस्ट्रक्शन आता है कि हम डिसॉल्व होते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं एक पॉइंट में ही डिसॉल्व होते जा रही हूँ। मुझे साधना करके बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन यही था कि आपने मेरे माँ ममता जी को बोला था उनको मैं हीलिंग दूं कि वो साधना अच्छे से कर पाए, बट मैं उनको कैसे हीलिंग दूं उसके बारे में मुझे गाइड कीजिए। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, उन्होंने जो थर्ड आई साधना किया था वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही है। और एक सुंदर अनुभव आपको बताती हूँ। मैं बालकनी में बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप मुझे बोल रहे हो मुझे इस जगह में स्थान दो। आप जो भी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देना चाहते हो, मैं वो क्लियरली रिसीव कर पाती हूँ। वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपसे फोन में बात कर रही हूँ। मुझे ये साधना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। प्रणाम आपको। रोजलिन जो है वो एक हीलर है, वो रेकी जानती हैं और वो गहरे से गहरे ध्यान में उतर पाई, इसीलिए वो एक कनेक्टिविटी महसूस करती है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे हीलर और बहुत सारे रेकी मास्टर जो हैं उनका क्वेश्चन आता है कि हम कैसे हील करें कि हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आए, हमारे को वो कर्म ना भुगतने पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे रोजलिन का प्रश्न है, उनकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, फादर की भी तबीयत खराब है। जब तुम गहरे उतरते हो तो तुम्हें गुरु की आवाज क्लियर क्लियर सुनाई देती है। जैसे रोजिन ने बोला कि फोन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तब तुम्हें गुरु की आवाज इतनी क्लियर होती है कि तुम्हें पता लगता है कि हम फोन पे बात कर रहे हैं, और हकीकत में वो टेलोपैथी होती है। टेलोपैथी, यहां से मैं तुम्हें कुछ कह रहा होता हूं और तुम उसे सुन रहे होते हो। अब यहां पर बहुत सारे साधकों को मैं कह रहा हूं, उसमें से बहुत कम साधक, शायद एक दो, अगर 100 साधक लूं तो उसमें से एक दो साधक ही इस बात को पकड़ के ध्यान कर सकते हैं। अधिकतर तो सोचते हैं छोड़ यार अभी नहीं, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। जिस समय मैं तुम्हें पुकार रहा होता हूं, जैसे अभी हम गुरु भक्ति साधना में यही विधि कर रहे हैं कि तुम मुझे पुकारो तो समाधि घटित होगी। तो जिस समय मैं तुम्हें पुकार रहा होता हूं उस समय तुम्हें क्लियर क्लियर आवाज जाती है, तुम उसे सुन सकते हो और तुम ये पता लगा सकते हो कि हाँ, गुरु हमें पुकार रहा है। ठीक। फिर मैं तुम्हें अगर ये कह रहा हूं कि मुझे स्थान दो, इसे समझना। एक उदाहरण देके समझाता हूं। तुम डॉक्टर के पास कब जाते हो? सिंपल सा आंसर है, जब बीमार होते तभी जाते हैं। डॉक्टर तुम्हारे घर कब आएगा? जब तुम बीमार हो। यार दोस्त हो तो वैसे मिलने आ जाएगा, मगर अधिकतर तो वो जब भी आएगा जब बीमार हो और इमरजेंसी हो। इतनी इमरजेंसी हो कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई हो कि तुम डॉक्टर के पास जा ही नहीं पा रहे, तो फोन करोगे तो डॉक्टर आ जाएगा। अगर गुरु बोलता है कि मुझे अपने यहां ये स्थान दो, अपने यहां मुझे यहां स्थापित करो, तो इसका मतलब है कि घर पूरी तरह से नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है, तभी वो तुम्हें कहेगा। और अगर गुरु ऐसा कहता है कि मुझे स्थान दो, तो इसका मतलब यह है कि वहां उसको स्थान दो ताकि सारी पॉजिटिविटी फैलने लगे। अब स्थान देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अब स्थान देने के लिए तुम्हारे पास गुरु की फोटो हो सकती है। गुरु की फोटो अब तुम्हारे पास इससे भी पावरफुल, फर्स्ट तो हम गुरु की फोटो को लेकर चलते हैं। अब इससे भी पावरफुल चीजें हैं। अब गुरु
का कोई वस्त्र हो सकता है, अब गुरु का खाना हो सकता है जिसने गुरु ने खाया हो, अब गुरु जहां बैठा हो, जिन कपड़ों पे बैठा हो, जिस गिलास में पानी पिया हो, गुरु के शरीर से कोई भी चीज जैसे नाखून, गुरु के बाल, गुरु का पहना हुआ कपड़ा, कुछ भी तुम्हारे पास हो तो तुम उसे वहां पर स्थापित कर सकते हो गुरु की फोटो के आगे, और तुम देखोगे कि नेगेटिव ऊर्जा एकदम से खत्म हो गई, एकदम से खत्म हो गई। तेजी से काम करेंगे ये सारी चीजें। फिर अब यहां पे आता है कि हम हील कैसे करें, हम कैसे दूसरे को हील करें ताकि दूसरे के कर्म जो है वो मुझे नहीं भुगतने पड़े। अब यहां मैं जो बता रहा हूं, पहली बात तो तुम्हारे गुरु के नॉलेज में होना चाहिए कि तुम हील कर रहे हो, तुम एक हीलर हो। समझना, तुम एक हीलर हो, तुम हील कर रहे हो, ये तुम्हारे मास्टर को पता होना चाहिए। मास्टर, एक मिनट, मास्टर क्लियर कर दो इस शब्द को। मास्टर वो नहीं है जो तुम्हें टेक्निक सिखा रहा है, मास्टर वो है जो ब्रह्मांड से कनेक्ट हुआ है पूरी तरह से, और कनेक्ट हुआ ऐसा नहीं जो खुद ही ब्रह्मांड है अपने आप में, जो खुद ही ब्रह्मांड है। तो पहले तो तुम ब्रह्मांड की तरफ अपने विचारों को बोलोगे, उससे कनेक्ट होगे, और फिर तुम जिसे हील करना है उसे हील करना चालू कर दोगे। अब जैसे रोजलिन ने पूछा, तो ये मुझसे कनेक्ट होगी, मुझे पता ये हीलर है तो हील करेगी, और फिर जब ऊर्जा बहेगी ये सहज ही इनकी मम्मी और इनके फादर या इनके पूरे घर में फैल जाएगी, जिससे गति होगी। और फिर ये भी है कि जहां जहां इन्होंने मेरे को देखा वहां वहां साईं को भी देखा, वो भी स्वाभाविक है क्योंकि 900 साल पहले साईं जुड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद ये अंतिम जन्म जो अब लिया जहां साईं ने समाधि ले ली। इस तरीके से यदि तुम मेरे को देखोगे या मुझसे मिलोगे या मुझसे बातें करोगे तो कुछ चीजें तुम्हें अट्रैक्ट कर लेंगी। साईं अट्रैक्ट करेंगे, रुद्राक्ष तुम्हें अपनी तरफ खींच लेंगे, शिव तुम्हें अपनी तरफ खींच लेंगे, बुद्ध तुम्हें अपनी तरफ खींच लेंगे। ये चीजें तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे, तुम्हें लगेगा कि कुछ ऐसा है जो हमें खींच रहा है, ये चीजें तुम्हें खींचने, बुद्ध की बात तुम्हें खींचने लगेगी। तो तुम जो है समझ सकते हो कि तुम जो है मुझसे जुड़ रहे हो या महादेव से जुड़ रहे हो, एक ही बात है। ऐसे करके हम हील कर सकते हैं और हम पे कोई भी कर्म हावी नहीं होगा। मगर ध्यान रखना, तुम्हारे मास्टर को पता होना चाहिए, और मास्टर का अर्थ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।